गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आजकल मैं एक तरह के मैसेज से मैं जूझ रहा हूं। वो मैसेज ये आता है मेरे को, है ना, एक नहीं, मतलब ऐसे कई सारे मैसेज है। मैं किसी एक को टारगेट कर नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुतेरे बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं। मैसेज मेरे पास ये आता है कि सर हमने तो पूरी मन से काम किया था, पूरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया था, सब कुछ किया था, तब भी मेरे नंबर 500 आ रहे, तब भी मेरे नंबर 550 आ रहे। सर मेरा क्या होगा? मेरा चौथा अटेम्प्ट था, मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। सर मेरे को तो, मैं तो 4 साल से यही काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे नंबर फिर कम रह गए। सर मैं क्या करूं? ठीक है सर, मैंने तो पूरी ईमानदारी से कोशिश की थी मैंने, ठीक है ना। अब इस मैसेज में क्या है, इस मैसेज में क्या छिपा हुआ? इस मैसेज में ये छिपा हुआ है कि साहब मैंने अपना 100% दिया, लेकिन जो है वो कोई बेईमानी हुई मेरे साथ में, प्रकृति ने की, नेचर ने की, यूनिवर्स ने की, या हो सकता है कि आपने भी बेईमानी की हो कुछ, कि आपने जो है हमको जो हमने 100% दिया, अपने आप बोलते थे कि 100% दोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा तुम्हारा, पर मेरा नंबर कम कैसे रह गए बताओ, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे कन्वर्सेशन में, इस पूरे मैसेज में जो है मालूम है एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप अभी भी जो है अपनी गलती को पहचानने से आप डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि ये वही इंस्टीट्यूट, वही टीचर, वही सब कुछ है जहां से बच्चा 715 नंबर भी लेके आ रहा है, 700 नंबर भी लेके आ रहा है। पहले अटेम्प्ट के अंदर 683, 684, 695 ऐसे स्कोर भी बायोमेंटर से आ रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। जो रिपीटर्स हैं वो 715 नंबर पे भी। आप बताओ मेरे को, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जितने बच्चे हैं उनने भी तो मेहनत की है, जो अच्छे स्कोर कर रहे हैं। फिर इसका मतलब ये हो कि क्या मैं आपको बेईमान बोल रहा हूं, या मैं आपको मतलब क्या बोलूं, कामचोर बोल रहा हूं? क्या नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं बेटा, कई बार क्या होता है, कई बार हम कोशिश करते हैं, हम कई जगह पे मिस फायर करते हैं, ठीक है। हम तमाम प्रयास करते हैं, पर हमको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जो हमें मिलना चाहिए, ठीक है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी में जो है वो कुछ कंपनीज है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ी, ठीक है ना। उनको तमाम तरह के बाहरी फंड, वो तमाम चीजें उनको मिली के, और वो तेजी से ग्रो किए। वो तो मेरे ऊपर मेरी टीम का कहना ये था कि सर अपन ने भी बड़ा मेहनत किया है, अपने पास तो रिजल्ट्स भी है, अपन सबसे ऑनेस्टली पढ़ाते हैं, अपन तमाम तरह के तमाशे नहीं करते हैं। इतना रिजल्ट होने के बावजूद, सब होने के बावजूद हम क्यों नहीं है वहां तक हम क्यों नहीं पहुंचे? तो इसका आंसर मैंने अपनी पूरी टीम को मैंने यही आंसर दिया, शायद इस कमी का कारण मैं हूं। शायद इस जो आपको लगता है ना कि कोई आदमी यदि आसमान तक पहुंचा है और यदि हम आसमान के बीच में कहीं पर अटके हुए हैं, तो उसका कारण सिर्फ मैं हूं। मुझे लगता है शायद मैंने अपनी लिमिट से बाहर निकल के सिर्फ पढ़ाने पर पूरा फोकस किया। मुझे लगता है मेरा पूरा का पूरा फोकस अपने बच्चों के रिजल्ट पर था। मेरा फोकस अपने बिजनेस पर, या हम इसको बोले कि इसको यदि मैं बिजनेस कहना चाहूं, हालांकि वर्ड गलत है, वो परिवार है बायोमेंटर्स, तो इसकी तरफ मेरा ध्यान कम था। या मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स से मैंने मीटिंग नहीं किया, या जो इन्वेस्टर्स मेरे पास आ रहे थे उनको मैंने ठीक से रिस्पॉन्स नहीं किया, उनको मेरा रिस्पॉन्स या बात करने का तरीका पसंद नहीं आया, या मैंने उनके सामने जो है वो सरेंडर नहीं किया। वॉट एवर द रीजन, कोई भी कारण है, पर जिम्मेदार मैं हूं। ऐसी जिम्मेदारी मैंने अपनी टीम के सामने बोला कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अब आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइए, तो मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा। मैंने कभी किसी मीडिया को खबर नहीं दी कि हम कर क्या रहे हैं। कोई मीडिया इंटरव्यू नहीं दिया मैंने कई सारे मीडिया इंटरव्यूज को कैंसिल किया। मैंने बोला नहीं आ पाएंगे भैया, दिल्ली नहीं आ पाएंगे, यहां नहीं आ पाएंगे, वहां नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्लासेस चल रही है भैया हमारी, हमको बच्चों को पढ़ाना है, उनका लेक्चर रिकॉर्ड करना है, हम नहीं आ पाएंगे। हमने बहुत सारे हमने जो है वो कई जगह पर सेक्रीफाइस किया, हमने जहां मौके थे वहां पीछे हटे हम। तो जिम्मेदार तो मैं हूं। आई टुक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने जिम्मेदारी को लिया। मैंने कहा हाँ साहब मैं हूं। ये जो है, क्योंकि हमने वो जो तरीके जो होते हैं चैनल को आगे ग्रो करने के, वो सब तरीकों में हम इन्वॉल्व ही नहीं हुए। हमने पूरा कोर फोकस पढ़ाने पर रखा कि भैया पढ़ाएंगे, रिजल्ट को निकालेंगे, उस पर फोकस रखा। इसीलिए बायोमेंटर्स जितने भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है उनमें नंबर 1 पर है। रिजल्ट के मामले में बायोमेंटर नंबर 1 पर है। रिजल्ट चाहे वो, आपको बता दूं मैं, एक लीडिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उनके पास ओला टैक्सी जैसे ढेरों टीचर है, जो तो भी टी शर्ट पहन के पढ़ाता है। उसके फाउंडर का फोन नीट वाले दिन आया, एक नंबर के लिए पूछा उन्होंने कि साहब ये नंबर आ रहा है, हमारे बच्चे का क्या रैंक होगा। अब आप सोचो, इतने बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो जानना चाह रहा है मुझसे कि रैंक क्या हो सकती है, क्या कॉलेज मिल सकता है। दे ऑल्सो नो
दे ऑल्सो नो कि आई हैव इमेंस नॉलेज इन दिस फील्ड। पर प्रॉब्लम वो है ना, प्रॉब्लम ये है ना कि सफलता जो होती है ना, उसको आंकने के सबके पैमाने अलग अलग हैं। किसी की नजर में कुछ और है, किसी की नजर में। मैं तो कहता हूं तुम्हारे नंबर 550 आए, तुमने अपने मन से पूरा कोशिश किया, तो थोड़ा अपना मन से इस बार और कोशिश करो, थोड़ा अपना 100% और देने की कोशिश करो। कहीं कुछ कमी होगी बेटा, दुनिया में ऐसा होता ही नहीं है कि जो दूसरा कर सकता है वो तुम नहीं कर सकते हो। कहीं कुछ कमी रही होगी, जिसे मैंने एक्सेप्ट किया ना। देखो मैं तो खुलकर बात करता हूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि मतलब मैं एक चिकित्सक के तौर पे, डॉक्टर के तौर पर मैं हमेशा सेफ हूं, हमेशा मेरा सेफर जोन बना हुआ है, नेट सेफ्टी नेट बना हुआ है हमेशा, प्रैक्टिसिंग फिजिशियन के रूप में। बायोमेंटस मेरे दिल का हिस्सा है, मेरा पैशन है, ठीक है। शायद से मैंने इसको दिल के बहुत करीब रखा मैंने इसको, और दिल के इतने करीब रखने के कारण मैंने किसी को टच नहीं करने दिया इसको, कि नहीं भैया ये बाय मेरा है, ये मेरा है, मैं टच नहीं करने दूंगा, तुमको नहीं आने दूंगा, तुमसे नहीं। मेरे को एक बड़े भारी बॉम्बे के बड़े भारी बिजनेसमैन है, उन्होंने मुझसे बोला कि हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, कुछ परसेंटेज हमको चाहिए पड़ेगा आपके इसमें से, तो बिजनेस में से कि हम जो है ना उसमें फिर हम उसको बिजनेस की तरह ग्रो करेंगे। मैंने कहा बिजनेस की तरह ग्रो नहीं कर सकते, इतना स्कोप नहीं है इसमें। बच्चे पढ़ते हैं, जो इस जेंट्री के बच्चों को हम सर्व करते हैं टाइप से कुछ बातें ऐसी हुई जिनको फिर उसके बाद वो थोड़े बैक हट गए पीछे, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ा बिजनेस उन्होंने किया हुआ है, मतलब वो हजारों करोड़ का बिजनेस किया हुआ उन लोगों ने, ठीक है। 40-50 हजार करोड़ का तो लोन था उनके ऊपर बैंक का, तो बहुत बड़े बिजनेस है, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है वो। तो मुद्दा ये है कि कई बार कितना हमारी चॉइसेस होती हैं, हो सकता है लोग कहते हैं कि भाई आप उतने सफल नहीं है, पर मैं एक बात हमेशा कहता हूं, सफलता जब भी पूछनी हो ना, अपने अंतर्मन से पूछो कि हम कितने ऑनेस्ट थे और क्या किया। मैंने कहा ना आपसे कि यदि आप देखें तो सब सफलताओं की डेफिनेशन अलग अलग होती है, ठीक है। किसी के लिए कुछ और है, किसी के लिए कुछ और है। एक में डॉक्टर थे सीएमसी बेल्लोर के, बहुत ही फेमस डॉक्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे सीनियर थे तो कई बार होता है किसी का नाम कोट कर तो किसी को बुरा लग जाता है, थोड़े अलग मिजाज के आदमी हो वो भाई एंडोक्राइनोलॉजी के टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं सीएमसी बेल्लोर में, टॉप मोस्ट नाम चलता पूरे इंडिया में उनका। मैं इसी बोला कि सर आप तो सर प्राइवेट हॉस्पिटल में मेदांता वगैरह में कहीं चले जाएं, आप तो वो अपनी सेंटरों से आते हैं, पुरानी सेंटरों से आते हैं, नॉर्मल कपड़े पहने रहते हैं, है ना, मोटा चश्मा लगाए रहते हैं और एकदम गुस्से में रहते हैं, कुछ बोला तो 10 बातें सुना देंगे आपको, ठीक है ना। लेकिन साहब देश का नंबर 1 डॉक्टर है सीएमसी बेल्लोर के अंदर एंडोक्राइनोलॉजी में। तो उनका बोलना था कि जब मैंने बोला सर क्या होगा उससे, मैंने कहा सर नाम अपन भी पढ़ा करते सर, बहुत नाम मिलेगा वहां से, नाम उससे क्या फायदा होगा। अब मैं बोला सर उससे फायदा, नाम से तो पैसे ही आता है, क्या करूंगा उसका। मैं कहा सर घर गाड़ी सब चीजें वो है, गाड़ी सड़क तो वही चलेगी कि सोने की सड़क बन जाएगी मेरे लिए। मैंने कहा नहीं सब सड़क तो वही रहेगी, गाड़ी अच्छी हो जाएगी, कॉलेज तक आना है, कॉलेज से घर जाना है, कोई जरूरत नहीं है, अपन तो पैदल भी आते कई बार। ये जो खड़ा है ना मरीज, इसका इलाज करूंगा मैं, कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं इन्हीं लोगों को दे देता हूं। उसके लिए उन डॉक्टर साहब के लिए सुख का पैमाना डिफरेंट है, उनके लिए सफलता का पैमाना डिफरेंट। और बात करो तो आपको शर्म आ जाए उनसे बात करके, शर्मिंदा हो जाओगे आप, क्या किसको आदमी को छेड़ दिया अपन ने, 5 मिनट आप मुंह करके निकलोगे बाहर के, यार गलत आदमी छेड़ दिया अपन ने ना, ये तो डिफरेंट ही आदमी है। आप कभी सीएमसी बेल्लोर जाओगे, आपको देख के लगेगा कि डॉक्टर जो बिल्कुल सिंपल होकर घूम रहे हैं ना, उनके पास करोड़ों रुपए के ऑफर है, लेकिन वो बाई चॉइस वहां पर काम कर रहे हैं ताकि वो देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट में शुरू के टॉप 5 इंस्टीट्यूट में आता है सीएमसी बेल्लोर, ताकि वहां सर्व कर सके। वहां पे हजारों की ओपीडी पर डे में, मैं तो खुद गया हूं वहां, पढ़ा हूं वहां, एक तरफ ओपीडी इंटर करता है आदमी, तो मतलब ऐसी ओपीडी है कि लगता है कि जो मंदिरों में भीड़ लगती है वैसे अस्पतालों में भीड़ लगती है, मतलब एक अलग ही माहौल है। तो सक्सेस के पैरामीटर ही अलग अलग है। अब पॉइंट जहां बात शुरू की थी कि मेरे 500 नंबर है, 550 नंबर है, मैंने तो 100% दिया, तो दोष किसी और को मत दो, ये देखो कि तुम्हारे जो मार्क्स आए ना, वो तुमने एफर्ट, क्या तुम घबरा गए थे एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनेशन केवल पढ़ने का नहीं होता, एग्जामिनेशन टाइमिंग का भी होता है। हो सकता है तुमको पूरा पेपर बनता हो सकता है पीसीबी के तुम मास्टर आदमी हो, ठीक है ना, लेकिन समस्या यह है कि तुम वो टाइम 3 घंटे में मैनेज नहीं कर पाए। क्या तुमने टाइमिंग को लेकर प्रैक्टिस किया था,
क्या तुमने अपने ऊपर जो मानसिक दबाव होता है उसको लेकर प्रैक्टिस किया था? तो ऐसे कई इशू होते हैं बेटा। तो कभी भी कोई एग्जाम होता है ना, वो साइकोलॉजिकल फाइट होती है, एक इमोशनल साइकोलॉजिकल टाइम, रेस अगेंस्ट टाइम, उसकी फाइट होती है। किताबें रट लेने से एग्जाम नहीं निकलते हैं, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो तो एसेंशियल हिस्सा है ही पढ़ना, लेकिन बाकी चीजों पर भी गौर करना पड़ता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिन बच्चों के 700+ मार्क्स आ रहे हैं, वो बच्चे भी लास्ट ईयर 550 नंबर पे थे। कोशिश किया इस साल दम दबाकर पढ़ाई किया, आ गया नंबर। भाई नंबर तो पेपर में क्वेश्चन के आंसर गोला लगाने से नंबर आएगा ना। अब एक बच्चा है, उसने मेरे को बताया सर मेरे 630 जुड़ रहे हैं, लेकिन मुझे डाउट ये है कि मैंने 3 गोले आगे पीछे कुछ कर दी शायद। अब मैं क्या बोलूं इस पर, चुपचाप रह गया मैं। कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मन में कहा कि भाई तुम तो बेजम मूर्ख है, बेजम मूर्ख हो। जिस एग्जाम के लिए पूरे साल लगा दिया, उसमें तुम गोला गलत भर के आते हो। तुमको आता सब कुछ है, तुम गोला गलत भर के आते हो। अब कौन समझाए तुमसे कि गोला भरना भी तुम्हारे एग्जाम का एक हिस्सा था? समझ गए बात को? इसलिए कभी भी दोष मत दो। हमेशा हर परिस्थिति के लिए खुद को मानो कि मेरे से गलती हुई होगी, इसलिए मैं इसको ठीक करके आगे बढ़ूंगा। जब तक आप अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानेंगे, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरा आपके हाथ में नहीं है। और दूसरे पर यदि आपने टोपी लगाई तो वो आपके हाथ में भी नहीं है, तो आप टोपी लगवाते रहेंगे पूरे समय। समझ गए ना? ठीक है, तो ये टोपी मत लगवाए, टोपी लगवाना बंद करो। ठीक है, जिम्मेदारी लो और आगे बढ़ो। करना है तैयारी, नहीं करना तुम्हारा डिसीजन है, पर जो करना है वो पूरे दिल से करना है, पूरी ईमानदारी से करना है। ये अपने आप से करो। रोज अपने आप से 10 मिनट बात करो, 10 मिनट अपने आप से बात करो कि क्या मैं वाकई ईमानदारी से काम कर रहा हूं। इंट्रोस्पेक्शन करो सोने के पहले, फिर देखो चमत्कार कैसे नहीं होते। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।